दोस्तों स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में कंप्लीटली आपके लिए लेकर के आए हैं गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश जो 10वां के ये 4 गद्यांश लेकर के आए हैं। इसमें से ही आपके गद्यांश आ सकते हैं और अगर नहीं आते हैं तो ऐसे ही आपको गद्यांश बनाना है, ये समझ लेना है ना। दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो गद्यांश है उसे पढ़ करके और नीचे वाले प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ गद्यांश कह रहा है कि पेड़ इस धरती के श्रृंगार है और सभी पेड़ मरने से पूर्व अपनी संतान छोड़ जाने के लिए बेकरार हैं। बीज की गाछ बीज ही गाछ वृक्ष की संतान है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। देखिए इसी में से प्रश्न रहेंगे कि हो सकता है जो नीचे प्रश्न है, अभी प्रश्न भी दिखाएंगे, फिर से इस पर लेकर के आएंगे। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखाई देता है, जैसे फूल फूल के बहाने स्वयं हंस रहा होता है। हो सोचने में कितना सुंदर लगता है कि गाछ से वृक्ष तो मटमैली माटी से आहार व है ना विषाद वायु से अंगाकर ग्रहण करते हैं और फिर इस अपरूप आपादान से किस तरह के जो है ना ऐसे सुंदर फूल प्रदान करते हैं। यानी कि देखिए मिट्टी कचरे सबको भोजन बना करके कितने सुंदर फूल प्रदान करते हैं। यही कह रहे हैं ये फूल प्रकृति का मानव मात्र पर स्नेह बरसाने का साधन है। तो चलिए इसके प्रश्न को पहले देखते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो देखिए इसके जो प्रश्न है वो पहला है कि इस गद्यांश का सटीक शीर्षक दीजिए। दूसरा है इस गद्यांश में जो सुंदर और स्नेह का वर्णन हुआ है इसका विलोपन शब्द बताना है। और तीसरा है प्रकृति का मनुष्य पर स्नेह बरसाने का जो साधन है, बदले में वृक्ष प्रकृति से क्या लेते हैं। तो देखिए इसमें जो है सभी का जो आंसर है यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रश्न सबसे पहले जो शीर्षक देने की बात कर रहा है, तो शीर्षक क्या है, वृक्ष की सुंदरता की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए पेड़ जो है अपनी श्रृंगार है, क्या है, पेड़ इस धरती के श्रृंगार है, ये मान लीजिए शीर्षक है। ठीक है, सभी पेड़ मरने से पूर्व अपनी संतान को छोड़ देने जाने की बात करते हैं। तो देखिए इसके प्रश्न जो है, इस प्रश्न के आंसर भी हम लेकर के आए हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न था हमारा, क्या था पहला प्रश्न, देखिए ध्यानपूर्वक देखिए। इस गद्यांश का शीर्षक देने के लिए कह रहा है, तो इस गद्यांश का शीर्षक जो है यहाँ पर है कि धरती के श्रृंगार वृक्ष। धरती के श्रृंगार वृक्ष जो है ये हमारा क्या है, इसका शीर्षक है। दूसरा है विलोम शब्द कह रहा था, तो विलोम शब्द क्या था, एक था सुंदर जिसका क्रूप हो जाएगा और दूसरा स्नेह था जिसका घेरना हो जाएगा। ऑप्शन तो दो ऑप्शन यहाँ पर दिए रहे हैं, उस दोनों का जो आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 3 नंबर प्रश्न है जिसका आंसर है कि सुंदर फूल स्नेह बरसाने का साधन है, आप बदले में पेड़ मिट्टी से आहार और विषाद वायु से लेते हैं, है ना, वायु लेते हैं, जो कि यहाँ पे आपका प्रश्न था। प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए फिर से, प्रकृति जो मनुष्य पर स्नेह बरसाने का साधन है, बदले में वृक्ष पृथ्वी से क्या लेता है। तो पृथ्वी से क्या लेता है, यहाँ से आप देख सकते हैं विषाद वायु मिट्टी सब लेते हैं ना। अगले प्रश्न की बात करें, जो अगला गद्यांश है, यहाँ पे भी कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके इसके आंसर देने के लिए यहाँ पे कह रहा है कि मानव के जीवन में आरोग्य यानी बिना रोग के एक बार अति महत्व है। एक मानव का जीवन तभी सुखी मान सकते हैं जब उसे कोई रोग ना हो, वही पूरी तरह से निरोगी जिस मानव को कोई रोग नहीं होता है, वही पुरुषार्थ कई कर सकता है। योग रुक्त मानव में शक्ति नहीं होती है। रोग जो है मानव को शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिहीन कर देते हैं, यानी कि कमजोर कर देते हैं। अतः प्रत्येक मानव का मूल धर्म होता है कि वह अपने शरीर को निरोग बनाए रखे, है ना। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसके प्रश्न को। अतः प्रत्येक मानव को अपने शरीर को निरोग बनाए रखने के लिए प्रतिदिन प्राणायाम और व्यायाम करना चाहिए। तो इसका पहला है कि उपयुक्त जो गद्यांश है उसके शीर्षक देने के लिए। दूसरा है आपका कि मानव शरीर को निरोग कैसे रखा जा सकता है। और तीसरा है उपयुक्त गद्यांश का सारांश अपने शब्दों में लिखे। मतलब दोनों का लगभग एक ही बात हो चुका है, पहला और तीसरा प्रश्न का। तो देखिए उसी में से छांट करके देना होता है, जैसा कि हमने उसमें से छांट करके यहाँ लिखा है। पहला शीर्षक आरोग्य का महत्व है, जो कि शीर्षक हमारा है, क्योंकि आरोग्य यानी कि निरोग रहने का जो है महत्व क्या है उसी का वर्णन है। दूसरा मतलब देखिए शीर्षक का मतलब ये होता है कि जिस पर मुख्य रूप से चर्चा हुआ हो वो क्या हो जाता है, वह हो जाता है शीर्षक। दूसरा है मानव शरीर को प्रतिदिन व्यायाम और प्राणायाम करके निरोग रखा जा सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पे नीचे देखा था। ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ है ना, यहाँ पे गौर कीजिए, है ना, यहीं से हमारा आंसर बना है। अगला जो आपका आंसर है प्रश्न नंबर 3 का, वो कह रहा है
कि रोग युक्त मानव शरीर शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिहीन हो जाता है। इसलिए मानव का मूल धर्म है कि वह निरोगी रहे, और निरोगी रहने के लिए मानव को प्रतिदिन व्यायाम और प्राणायाम जो है करना चाहिए। तो ये थे आपके अपने हिसाब से जो आंसर दिए हैं वो, और बुक के हिसाब मतलब उस गद्यांश के हिसाब से जो दिए हैं वो थे। अब अगला जो हमारा 3 नंबर का गद्यांश है वो कह रहा है पढ़ लिख करके देने के लिए, ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य, और प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य होता है। जिस भाषा का अपना साहित्य नहीं होता है वह जो है रूपवती भिखारिणी के समान कदापि आदरणीय नहीं हो सकती है। भाषा की शोभा, उसकी श्री संपन्नता उनके साहित्य पर ही निर्भर करती है। यही सबसे प्रश्न बनेंगे, है ना। आपको जो है 5 प्रश्न भी दे सकते हैं। यहाँ हम 3 प्रश्न लेकर के आए हैं, 5 प्रश्न भी आपको इस गद्यांश से दे सकते हैं। ऐसे तो 10 भी बन सकते हैं। साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वह तोप, तलवार और बम के गोलों में भी नहीं छिपी पाई जाती है। साहित्य सर्वशक्तिमान होता है। साहित्य जो होता है सर्वशक्तिमान होता है। अतः समक्ष होकर के भी जो व्यक्ति ऐसे साहित्य की सेवा और अभिवृद्धि नहीं करता है वह आत्महंता, समाजद्रोही और देशद्रोही है। साहित्य समाज का सर्वोत्तम फल है। इसका निर्माण और रसम स्वाद जो है करना हम सभी का परम दायित्व है। तो पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक देने के लिए कह रहा है इसी प्रश्न से, और दूसरा जो है गद्यांश का जो है गद्यांश का जो है सारांश लिखने के लिए कह रहा है, और तीसरा जो है साहित्य किसे कहते हैं। तो साहित्य किसे कहते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है हम यहाँ पर जवाब दे रखे हैं। देखिए पहला जो इसका है कि उचित शीर्षक जो है साहित्य है। क्या है? साहित्य, क्योंकि साहित्य पर चर्चा हो रही है। और दूसरा जो हमारा सारांश इस से बनता है वो बनता है कि सारांश भी पूछता है आपको, सारांश भी अलग से पूछेगा। सारांश पर भी वीडियोस आपको मिल जाएगा, बहुत जल्द मिल जाएगा। वही भाषा सर्वोत्तम एवं आदर्श मानी जाती है जिसका खुद का साहित्य होता है, यानी जिसका खुद साहित्य होता है वही माना जाता है। पीछे हमने पढ़ा है, अभी हम दिखा भी देंगे। तोप, तलवार तथा बम भी साहित्य की शक्ति को सामने तुच्छ है। साहित्य समाज का वह सर्वोत्तम मीठा फल है जिसका स्वाद जो है जीवनक होता है और जीवनदायक होता है, और साहित्य में समाज के लिए संजीवनी व्याप्त होती है। तो देखिए हमने क्या है, वही भाषा सर्वोत्तम एवं आदर्श मानी जाती है जिसका क्या होता है, साहित्य होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो था इसमें वही भाषा, यहाँ पे गौर कीजिए। पहले सबसे पहले शोभा उसकी होती है और संपन्न होती है साहित्य, है ना। साहित्य में जो शक्ति हो छिपी होती है। अब हमारा बात यहाँ पे हो रहा है क्या, तलवार की बात हो रही है। तोप, तलवार, बम के गोले भी इनकी कुछ नहीं कर सकते हैं। यही से हमारा जो उसका आंसर है लिया गया है। अगला जो आंसर हमारा 3 नंबर आंसर है उसे देखते हैं। 3 नंबर आंसर आपका क्या है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य, और साहित्य में सबका हित नीत है। समाज को जो ना सत्य साह से भरने की सबश्रेष्ठ अपराध शक्ति साहित्य में होती है। तो ये थे आपके 3 गो गद्यांश। अब चौथे गद्यांश की बात करते हैं। चौथा गद्यांश जो हमारा है वो पर्यावरण से संबंधित है। कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण परमात्मा कृति नहीं अपितु मानव कृति है, जो उसने प्रगति के नाम पर किए गए हैं आविष्कारों द्वारा निर्मित किया है। आज जल, वायु सभी कुछ प्रदूषित हो चुका है, आपको पता भी है। और शोर, धुआं, अवांछनीय गैस का मिश्रण एवं गंभीर समस्या बन चुका है, जो कि पर्यावरण के लिए यह संपूर्ण मानवता के लिए एक खुली चुनौती है और एक समस्या है जो संपूर्ण मानवता के जीवन और मरण से संबंधित है। इसके समक्ष मानवता बोनी बन चुकी है। तो देखिए इसके जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस पहला कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश को उचित शीर्षक देके, सब में पूछेगा। और दूसरा है उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखने के लिए, और तीसरा गद्यांश किसके कारण निर्मित होते हैं, सॉरी प्रदूषण किसके कारण होते हैं, निर्मित होते हैं। तो इन सभी का आंसर उसमें मिला है, लेकिन हमने आंसर यहाँ पे दे रखा है। देखिए पहला है आपका कि पर्यावरण जो का महत्व, ये हमारा क्या है, ये हमारा शीर्षक है। और दूसरा जो हमारा है वो क्या है, पर्यावरण जो है प्रदूषण मानव की देन है। इसके फलस्वरूप मानव जाति को अनेक
परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या से मुक्ति पाना मनुष्य के लिए अत्यंत दुखदेय हो गया है। आज मानवता इसकी वजह से विनाश एवं जीवन मरण की कगार पर पहुंच चुकी है, क्योंकि पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि जो है कष्ट तो आएंगे ही। अगला है शोर, धुआं, अवांछनीय गैस के मिश्रण के कारण प्रदूषण निर्मित होते हैं और इसने जल, वायु आदि सभी साधनों को दूषित कर दिया है। तो दोस्तों एक देखिए क्या होगा कि आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, फिर आगे बढ़ा करके वीडियोस को देखिए, पहले क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, फिर से गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे आप वहां पर दे ही दोगे, इसको देख लिए हैं तो दोस्तों आशा करते हैं मतलब बताई गई जानकारी आपको शायद पसंद आएगा। पसंद है वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 50 ऑब्जेक्टिव वाले और जो है 10 अति महत्वपूर्ण जो गेस प्रश्न दिया गया है सब्जेक्टिव, उसे अगर आप नहीं देखे तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।